तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहां आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है। अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीबीएसई से कर रहे हो, बिहार बोर्ड से कर रहे हो, या फिर किसी राज्य के अन्य राज्य से आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो। उन सभी बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही आवश्यक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे उन सभी बच्चों का सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेक्चर लिया जाता है, साथ में आपको नोट्स अवेलेबल करवाया जाता है, वो भी निःशुल्क। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अपने लक्ष्य की ओर पहुँचना है तो इस चैनल से आप लोग बिल्कुल भी जुड़े रहें, ठीक है बच्चे। आपको यहाँ पे डेली क्लासेस सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे आपको डेली यहाँ पे क्लासेस मिलता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, 10th का कर रहे हो, 12th का तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन जो भी आप लोग का है, उन सभी तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं उन सभी बच्चों तक पहुंच पाए और बोर्ड एग्ज़ाम का डर को हम निकाल पाएँ। हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे कम से कम अपने लक्ष्य की ओर एक अच्छे मार्क्स के साथ पहुंच पाएँ। तो उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए। यहाँ पे पूरी तरह से निःशुल्क क्लासेस ली जाएगी और साथ में आपको निःशुल्क नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक, इंस्टा जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 मुद्रा, बचत और साख। इसमें हम लोग लेक्चर 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पार्ट 1। तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 को आप जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर ये समझ में आने वाला है। कल हम लोगों ने बात किया बच्चे मुद्रा क्या होते हैं तथा मुद्रा के इतिहास, इन सभी तरह के बातों को हम लोग किए। उसके बाद हम लोग बात किए बच्चे कि मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली। इन सभी तरह के बातों को हम लोग कल के क्लास में अध्ययन किए। आज हम लोग बात करेंगे बच्चे कि मुद्रा के कार्य क्या हैं तथा मुद्रा के प्रमुख कार्यों के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पार्ट को ज़रूर देखकर यहाँ आइएगा। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो मुद्रा के पहला जो काम है वो है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापन, तीसरा है विलविंग भुगतान का मान, और चौथा है मूल्य का संचयन, पांचवा है क्रय शक्ति का संस्थानन, और छठा है साख का आधार। इन 6 कार्यों को हम लोग एक एक करके समझेंगे बच्चे, ठीक है। एक एक करके सबको हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका मुद्रा का विकास को हम लोग समझते हैं। कल हम लोग देखे थे बच्चे, तो हम लोग कहीं ना कहीं समझ पाए थे कि मुद्रा का किस प्रकार से विकास हुआ है। तो पूरा हम लोग पृष्ठभूमि को समझे थे, पूरा इतिहास को समझे थे। आज हम लोग मुद्रा के विकास को समझेंगे। मुद्रा का विकास कम से है तो क्रमिक विकास का निम्नलिखित कुछ दिया गया, जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु मुद्रा प्रणाली है बच्चे, धात्मिक मुद्रा है, सिक्के हैं, पत्र मुद्रा है, एवं साख है, ठीक है। इस तरह से मुद्रा का कहीं ना कहीं क्या हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है बच्चे। इन सभी तरह के मुद्राओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है। यदि मुद्रा ना होता तो विश्व में विभिन्न
देशों के इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं हो पाता। और ये बिल्कुल सच है बच्चे। अगर मुद्रा नहीं हो पाता तो इतना जल्दी इतना विश्व में डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि आप कल के क्लास में देखे होंगे कि जब मुद्रा नहीं था, जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, तो किस प्रकार के लोगों को समस्या होता था, किस तरह से कठिनाइयाँ होती थी। इस चीज़ को आप कल के लेक्चर में समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चे, आगे हम लोग बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी मुद्रा आर्थिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सब प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं होता तो रक्त स्रोत तो अवश्य होता। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात किए गए सुप्रसिद्ध मतलब बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रस्कॉट ने कहा है। ट्रस्कॉट ने क्या कहा है तो इनका कथन याद रखिएगा। आप अपने एग्जाम के जब कॉपी में आंसर लिखेंगे तो ये सभी बातों का जब आप जिक्र करेंगे तो आपका कॉपी में जो आंसर होगा काफ़ी अच्छा माना जाएगा बच्चे। तो ट्रस्की ने कहा है कि यदि मुद्रा नहीं होता तो अर्थव्यवस्था का जो हृदय है वो हृदय का रक्त स्रोत अवश्य ही होता, यह कहा जा रहा है। अगर हम लोग बात करें बच्चे तो मुद्रा से लाभ क्या क्या होता है, तो मुद्रा से उपभोक्ता का लाभ होता है, मुद्रा से उत्पादन को लाभ होता है, मुद्रा से साख को लाभ होता है तथा मुद्रा से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निवारण होता है, जो कि हम लोग कल पढ़े हैं। ठीक है, मुद्रा और पूंजी की तरलताएं बढ़ती है, ये सब कुछ बातें हैं। अब आगे हम लोग बात करें बच्चे तो मुद्रा और पूंजी की गतिशीलताएं बढ़ती है, मुद्रा और पूंजी निर्माण होता है तथा मुद्रा और बड़े पैमाने का उद्योग में बढ़ोतरी होता है, मुद्रा और आर्थिक प्रगति तथा मुद्रा और सामाजिक कल्याण। ठीक है, इन सभी बातों का हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं बचत। ठीक है, आपके सामने कुछ है बजट। अब बजट क्या होता है, देखिए बजट और बजट दो अलग अलग शब्द हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया। बचत होता है तो किसी भी चीज़ को, अगर मान के चलिए आपको 10 रुपया दिया गया कि किसी सामान को लिया, तो आपने उसमें से 8 रुपया खर्च किया, 2 रुपया बचा लिया, तो इसको क्या कहेंगे, बचत कहेंगे। लेकिन जो बचत होता है वो क्या होता है, तो किसी राज्य का, किसी देश का या फिर किसी मतलब अपने घर का जो भी पूरे साल का जो खर्च होने वाला रहता है या फिर जो खर्च करते हैं उसका जो डाटा आप अपने रखते हैं, सामने ऐड करते हैं, आकलन करते हैं, उसको बचत कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बचत की हम लोग बात करें तो आय तथा उपभोग में अंतर बचत कहलाता है। पहला बात, बचत दो प्रकार के होता है, एक नगद बचत और एक वस्तु संचयन बचत। किसी को दिक्कत, बचत क्या होता है आप समझ गए। कुल आय का ऐसा अंश जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर खर्च नहीं किया हो उसे हम नगद बचत कहते हैं। नगद बचत किसे कहते हैं बच्चे, तो कुल आय का बोल रहा है ऐसा अंश, ऐसा भाग जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर खर्च नहीं किया गया हो उसे हम नगद बचत कहते हैं, नगद बचत कहते हैं। किसी को भी कोई समस्या हुआ होगा तो हमें बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो नोट्स है यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें किसी भी बच्चों को कोई समस्या नहीं होगा। बहुत ही आसान शब्दों में यह नोट्स आपको दिया जाता है। कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया जाता हो तथा उसे वस्तु का संचयन कहते हैं तथा इसे विनियोग भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, आप याद रखिएगा। बचत क्या है, बचत दो प्रकार का होता है, एक नगद बचत और एक वस्तु संचयन बचत। तो नगद बचत आप समझ गए और संचयन बचत भी आप समझ गए। आगे अगर बात की जाए तो साख क्या है, तो याद रखिएगा बच्चे, साख का अर्थ होता है विश्वास या फिर भरोसा। आप देखते हैं ना, जो साख होता है वो क्या एक प्रकार से लोन होता है, ठीक है ना। और किसी व्यक्ति को अगर लोन दिया जाए, किसी व्यक्ति को जब आप कर्ज देते हैं, आप भी अगर अपने दोस्त को कर्ज देते हैं तो उस पर क्या होगा, उस पर दो चीज़ होना चाहिए। पहला, उस पर विश्वास होना चाहिए, दूसरा भरोसा होना चाहिए। अगर विश्वास और भरोसा नहीं रहेगा तो आप अपने मित्र को क्या कभी पैसा देंगे, नहीं देंगे। आप अपने मित्र को कोई अपना
इम्पोर्टेंट वस्तु सामान देंगे? नहीं देंगे। तो साख का मतलब होता है भरोसा या फिर विश्वास। चलिए हम लोग इसे समझते हैं। साख एक ऐसा विनियम कार्य है जो निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साख दो प्रकार के होता है बच्चे, एक ऋणदाता तथा एक ऋणी। ठीक है, साख कितने प्रकार का होता है? अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो याद रखिएगा दो प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव आपके में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब चीज़। आगे बात की जाए बच्चे तो साख के आधार पर अगर हम लोग देखें तो साख के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं, जो कि पहला है विश्वास। साख किस आधार पर टिका हुआ है? तो कुछ निम्न आधार है, जैसा है पहला विश्वास है, दूसरा उस व्यक्ति का चरित्र होना चाहिए अच्छा, तीसरा है चुकाने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, चौथा है पूंजी एवं संपत्ति उसकी देखी जाती है, तथा पांचवा है ऋण की अवधि देखी जाती है। अब मान कर चलिए फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं कि साख का मतलब होता है लोन या फिर किसी तरह का भरोसा विश्वास। तो मान कर चलिए आप बैंक में मान कर चलिए आप लोन लेने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है? वहाँ पे भी यही बैकग्राउंड उस व्यक्ति का देखा जाता है, विश्वास देखा जाता है कि क्या वो व्यक्ति पैसा हमें लौटा देगा या नहीं। बैंक पहला ये चीज़ देखती है। दूसरा देखती है कि उस व्यक्ति का चरित्र देखती है कि वो व्यक्ति का कैसा कैरेक्टर है, क्या कोई अपराधी तरीका का व्यक्ति नहीं है, क्या उसका वो व्यक्ति एक बैकग्राउंड से अच्छा व्यक्ति है, तथा उसका चुकाने की क्षमता देखी जाती है कि क्या वो व्यक्ति जो हमसे लोन ले रहा है, बैंक ये भी चीज़ देखती है कि क्या वो व्यक्ति जो हमसे लोन ले रहा है, कितना भी लोन ले, 10 रुपया ले, 5 रुपया ले, 5 लाख ले, 5 करोड़ ले, कितना भी ले, तो क्या आने वाले भविष्य में वो व्यक्ति हमें यह पैसा चुका पाएगा? तभी उस व्यक्ति को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख मांग लेंगे तो 5 लाख दे देगा, 5 करोड़ मांग लेंगे तो 5 करोड़ दे देगा बैंक। आपका क्षमता देखने के बाद ही आपको लोन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है पूंजी एवं संपत्ति। ठीक है, चौथा जो है बच्चे वो आपको बैंक क्या चेक करती है? तो आपको पूंजी और आपके मतलब आप कितना कमाई कर रहे हैं, कितना आपका लेन देन है, कितना ज़्यादा आपका सैलरी है, इन सभी चीज़ों का आकलन करती है। और पांचवा कार्य है कि ऋण की अवधि, मतलब पांचवा काम है कि बैंक का कि ऋण जो आप ले रहे हैं, जो कर्ज ले रहे हैं, वो कितने दिनों के लिए ले रहे हैं। इन सभी तरह के बात का चयन करने के बाद, इन सभी तरह के बात का आकलन करने के बाद फिर क्या होता है? आपको लोन मिलता है। किसी को कोई दिक्कत? यही हुआ साख। साख देने का आधार या फिर लोन देने का आधार, जो वर्तमान में अभी अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपके साथ यही कुछ जो स्टेप हैं चेक किए जाएंगे। आगे हम लोग बात करें बच्चे तो आगे है साख पत्र। साख पत्र क्या है? तो साख पत्र का मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करता है। ठीक है, साख पत्र क्या होता है बच्चे? तो साख पत्र मुद्रा की तरह ही कार्य करता है। जैसे पैसा है तो कहीं ना कहीं वो पत्र है। जैसे चेक हो गया तो ये क्या हो गया? साख पत्र हो गया, चेक हो गया। ठीक है, चेक भी तो एक मुद्रा ही है। चेक आप भजाते हैं तो आपको जो भी चाहिए हो जाता है। आगे हम लोग बात करें बच्चे तो आगे है आपका साख पत्र कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे चेक हो गया, हम अभी आपको बताएं, विनिमय बिल हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, हांडी हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, यात्री चेक हो गया, पुस्तकीय खात साख तथा साख प्रमाण पत्र हो गया। इन सभी प्रकार के क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के साख होते हैं। साख का मतलब होता है कागज, जो वॉलेट। जैसे मान कर चलिए आप पॉकेट में पैसा नहीं, अभी टेक्नोलॉजी का समय आ गया है हमारे देशों में, हमारे पूरे तरह के अर्थव्यवस्था में। तो अब क्या है, अब पॉकेट में लोग ज़्यादा पैसा भर कर नहीं चलते हैं। अब क्या भर कर चलते हैं? तो वॉलेट होता है, एडमिट बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल सकते हैं, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, एटीएम होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? आपका साख में आते हैं। किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा तो हमें यहाँ पे आप बताइएगा। हम पूरी तरह से प्रयास किए हैं कि आपको नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह मुद्रा बचत साख को समझा पाए। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ होगा तो हमें फिर से बताइएगा। यह आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली आपको क्लासेस मिलते रहती है, सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे। ठीक है बच्चे, और अपने छोटे भाई बहन दोस्त जो लोग हैं उन सभी को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि उन सभी बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं, या फिर वैसे बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कोचिंग क्लासेस जाने के लिए, तो वहाँ पे आप इस चैनल के माध्यम से वो बच्चे अपना क्या कर सकते हैं, अपना पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, अपना लक्ष्य को पा सकते हैं। यहाँ पे सभी तरह के बच्चों के लिए निःशुल्क पूरी तरह से नोट्स अवेलेबल करवाया जाता है। तो आप सब बच्चों को ज़रूर से ज़रूर इसमें जोड़ें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमें भी आपके लिए क्या हो, और अच्छा कंटेंट और मेहनत करने में। देखिए कितनी तरह से आपको, मतलब इतना अच्छा तरह से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप देखते ही समझ जाएंगे कि साख क्या होता है, बचत क्या होता है, मुद्रा क्या होता है। कम ही लोग इतना मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे भी तो आपको नोट्स नहीं देते हैं। हमको पता है, हम सब कुछ देख कर आए हैं बच्चे। तो भरोसा कीजिए मेरा, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें भी आप सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि हमें भी लगे कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तभी तो हम भी उनके लिए आगे कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, प्रयास करेंगे कि हम फिर से आपको बता पाएँ। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टा व्हाट्सअप फेसबुक जो कुछ यूज करते हैं, प्लीज़ बच्चे वहाँ पे आप इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को आप लोग ज़रूर प्लीज़ इस उद्देश्य को पूर्ति करें। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आराम से नोट्स पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिए, लेक्चर को 2-3 बार देखिए और नोट्स को पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ आगे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।